नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबरों में। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में बदल दिया है। ऐसा ट्वीट करना कोई अपराध नहीं है, ये हाई कोर्ट ने बयान दिया है। अगली खबर में बताते हैं, धरने पर बैठे लोग किसान परिवार में जन्मे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। राजनाथ सिंह ने अपने बयानों में ऐसा कहा है। अगली खबरों में बात करेंगे, जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती, अमित शाह ने ऐसा कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर। कोर्ट ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में बदल दिया है। ऐसा ट्वीट करना कोई अपराध नहीं है। एफआईआर खारिज। आरोपी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राज्य के मामलों में कई टिप्पणियां करना किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है और सिर्फ मतभेद जारी करना अपराध तो नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार आलोचकों पर दबाव बनाने के आरोप में लगते रहे हैं। हालांकि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की आलोचना से जुड़े एक मामले में आरोपी को राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया है। दरअसल यशवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने कुछ समय पहले ट्वीट में कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को ऐसे जंगल राज्य बना दिया है जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था को हालत पर मतभेद प्रकट करना भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित माना जाता है और है भी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकाल के आ रही है पीएम मोदी से। पीएम मोदी ने पूछा, बंगाल केरल में क्यों नहीं करते आंदोलन। यहाँ हम आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की सम्मान निधि हस्तांतरित की। इस दौरान उन्होंने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पूछा कि प्राइवेट कंपनियां ने सिर्फ आपकी फसल खरीदी या जमीन भी ले ली। इसके बाद जवाब में कहा कि उत्पाद को लेकर जाने का एग्रीमेंट हुआ, जमीन का नहीं। जमीन तो सुरक्षित है। किसानों के साथ संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कृषि सुधारों के लिए फायदे गिनवाए। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारों की सरकारें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख के किसानों का इसका फायदा नहीं पहुंचाने दे रही है। बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों के राज्य के किसानों को पैसा नहीं दे रही है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पे तंज कसते हुए कहा है। अपनी दूसरी संबोधन में उन्होंने बताया, जो दल बंगाल में किसानों की हालात पर कुछ नहीं बोलते हैं वो दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हैं, देश के अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हैं। वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आजकल एपीएमसी मीडियो की बहुत याद आ रही है, लेकिन ये दल बार बार भूल जाते हैं कि केरल में एपीएमसी मीडिया है कि नहीं। केरल में ये लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं। अपने तीसरे संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहाँ फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहाँ तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती है। अमित शाह जी ने अपने बयान में ये कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कोई कंपनी किसान से उनकी जमीन नहीं छीन सकती। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और मीडिया बंद नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी के किशनगढ़ गांव के लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर किसान संगठन यह सोचते हैं कि नए कृषि कानून का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इस पर चर्चा करने और खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। आगे हम आपको बताते हैं, शाह ने कांग्रेस के सहित विपक्ष पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार झूठ बोल रहा है और मैं फिर से दोहराता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी और मीडिया कभी बंद नहीं होगी। किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है, कृषि कानून पर राजनाथ ने दिखाई बीज की राह, 1-2 साल के लिए लागू करने का सुझाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक रैली में राजधानी की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसान खास तौर पर जिक्र किया। सिंह ने कहा कि धरने का जो लोग बैठे हैं वो किसान परिवार में जन्मे हैं। राजनाथ सिंह ने
आगे कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने किसान को सुलह की अपील की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि किसानों को कानून लाभकारी नहीं लगते तो सरकार उनमें संशोधन करेगी। आंदोलनकारी किसानों को अपने ही लोग बताते हुए सिंह ने कहा, धरने पर बैठे लोग किसान और किसान परिवार में जन्मे हैं, हम उनके प्रति बहुत सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान के बेटे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो। किसानों से नए कृषि कानून को प्रायोगिक तौर पर लेने का अनुरोध करते हुए पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये कानून लाभकारी नहीं लगते तो सरकार सभी जरूरी संशोधन इनमें लाएगी। सिंह ने कहा कि अभी 1 या 2 साल के लिए कृषि कानूनों को लागू करने दिया जाए, इसे प्रयोग के तौर पर देखते हैं और यदि ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं लगते तो सरकार हर संभव संशोधन को तैयार रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। शिवराज की चेतावनी, गुंडे माफिया राज्य छोड़ दो वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को होशंगाबाद जिले के बाबई विकास खंड में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में मंच से राज्य के असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गुंडा माफिया राज्य छोड़ दें वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। मामा आजकल फॉर्म में है, मैं गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। हम आपको बताते हैं अपने संशोधन में शिवराज ने कहा कि आजकल अपन खतरनाक मूड में है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेगा नहीं। आजकल मामा फॉर्म में है। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पर पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कई अवैध कब्जा कर लिया है, कहीं भवन तान दिए हैं, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे मध्य प्रदेश, छोड़ दो वरना नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट। पता नहीं चलेगा कहीं पे भी किसी को। सुशासन का मतलब जनता परेशान न हो। दादा गुंडे बदमाश से ये कोई नहीं चलने वाला है ये सुशासन। दोस्तों हम आपको आगे भी बताते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि अब लोगों को कार्यकाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सुशासन का मतलब बिना कुछ लिए दिए तय समय सीमा में जनता को लाभ दिया जाएगा। पटवारी को सप्ताह में 2 दिन ग्राम पंचायत में रुकना होगा, यदि नहीं रुके तो कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे इस दौरान उन्होंने एक बात और कही। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें खेती का जरा भी ज्ञान नहीं, वो खेती की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के हित में है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनके कर्ज की गठरी को सरकार उठाएगी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिना फास्ट टैग के नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी बीमा। ये है आखिरी तारीख। हम आपको इसकी आखिरी तारीख भी बताएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया गाड़ियों में फास्ट टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी वाहनों में फास्ट टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगे होंगे उन्हें थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन तथा राज्य मार्ग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2021 में यह कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। ऐसे में 1 जनवरी से उन पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले बेच दिया गया था। फाउंडेटिंग के लिए दस्तावेज भी ये जरूरी होंगे। हम आपको बताते हैं फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आपको कितने रुपए में मिलेगा फास्टैग ये भी हम आपको बता देते हैं। NHI के अनुसार आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपये में खरीद सकते हैं। फास्टैग को आप कम से कम 100 रुपये से रिचार्ज करवा सकते हैं। सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज करने पर अपनी तरफ से